ऐसे आज के हमारे आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी की बेटी अंबिका जी का शुभ विवाह आज छतरपुर मध्य प्रदेश में है। तो हम सभी योगाहार कार्यक्रम के सभी सदस्य ऑनलाइन शुभकामना देने के लिए अब मैं मंच पर सबसे पहले एक-एक करके हम सभी शुभकामना देंगे। तो सबसे पहले आदरणीय दिनेश सेमवाल जी भाई साहब, आपका स्वागत है आदरणीय बिटिया अंबिका जी को शुभकामना देने के लिए। आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी को भी शुभकामना देने हैं, क्योंकि जो बेटियाँ होती है पापा की बहुत लाडली होती है और वो जब घर से जाती है तो सबसे ज़्यादा पापा को ही ये होता है, पिता की लाडली रहती है। तो मैं आदरणीय दिनेश चंद्र सेमवाल जी भाई साहब से निवेदन करती हूँ शुभकामना देने के लिए। जी, आदरणीय दीदी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आज इस शुभ अवसर पर आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब, जो कि इस योगाहार परिवार के वरिष्ठतम सदस्य हैं, उनकी सुपुत्री अंबिका का शुभ विवाह है और अंबिका और दिव्यांश जी को इस शुभ अवसर पर बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हम देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन शुभ मंगलमय हो। वास्तव में जो आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब ने अपने जीवन में कुछ सूत्र धारण किए हैं, वो बहुत ही शुभ हैं और आप समाज के लिए जो भी आवश्यक कार्य होते हैं, जो भी समाज के लिए जो सूत्र देते हैं, उसको अपने जीवन में अपनाते हैं। कई बातें हैं जिनको हम बाद में साझा करेंगे मंच के साथ, लेकिन विवाह संस्कार कैसा हो, उसमें किस तरह से हम अ, सुव्यवस्था के साथ आगे बढ़ें, ये बातें भी आप धारण करते हैं, औरों को भी बताते हैं और स्वयं भी आगे ले जाते हैं। तो ऐसे संस्कारी माता-पिता बहन अंबिका को मिले हैं, उसको बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ इस अवसर पर। वर-वधू के परिवार को भी, आदरणीय माता-पिता जी को और आदरणीय हमारी अ, अंबिका और दिव्यांश जी को भी। जी, धन्यवाद आदरणीय दिनेश भैया। आगे आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर, स्वागत है। धन्यवाद दीदी। आज की जो परिणय मंगल बेला हो रही है, उसमें हमारी सबकी बिटिया और उसका दाम्पत्य जीवन खुशहाल हो और मुन्नीलाल जी के परिवार में यह मंगलमय जो बात हो रही है, उससे हम सबको आनंद हो रहा है और यही आनंद हम सब परिवार वाले मुन्नीलाल जी, बिटिया एवं होने वाले दामाद, इनको हम प्रदर्शित करते हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल राउत जी। बहन जी, धन्यवाद। आज हमारे परम आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब की बिटिया बेटी अंबिका और होने वाले दामाद दिव्यांश, आप दोनों का नव दाम्पत्य सुखमय हो, आपको हर तरह के सुख प्राप्त हो, शांतिमय जीवन हो। हम माँ भगवती से, भगवान गणेश से, माँ लक्ष्मी और सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि आपको हमेशा इनका आशीर्वाद बना रहे, आपके परिवार पे हमेशा घर फूले फले और सदा सुख आपके आंगन में बिखेरते रहे भगवान, यही कामना। बहुत बहुत जी, धन्यवाद। आदरणीय विनोद भट्ट सर, स्वागत है आपका। बिटिया अंबिका को पाणी ग्रहण संस्कार के लिए ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। सारे परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। जी, आ धन्यवाद। नहीं सका, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कभी पुनः मौका मिलेगा तो अवश्य आऊंगा।
आपका मैसेज जी जी प्राप्त हो जी गया था आज। हाँ, जी 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 धन्यवाद। और जो जा रहे हैं वो तो वही पर शुभकामना देंगे, मगर जो ऑनलाइन नहीं जा रहे हैं उनके लिए आज की व्यवस्था की है सबकी। तो आदरणीय मैं आगे गणपत लाल जी, जी आपका स्वागत है। जी बिटिया अंबिका को और कंवर साहब को हमारी तरफ से दाम्पत्य जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सांवलिया सेठ आप पर सदा आशीर्वाद बनाए रखे। जी ओम प्रणाम नमस्ते। जी धन्यवाद। और आगे मैं आदरणीय इंदु इंदु जी का स्वागत है। आदरणीय कल्पना कोटले जी बहन। ओम दीदी धन्यवाद। और मुनीलाल भैया जी के परिवार में जो वैवाहिक कार्यक्रम हो रहा है, बिटिया की शादी हो रही है, दीदी अंबिका बिटिया को खूब सारी शुभकामनाएं। दामाद जी, उनके दिव्यांश जी, हमारे हृदय के अंतरात्मा से गहराई से ईश्वरी सत्ता को नमन करते हुए हम बारंबार धन्यवाद देते हुए इतना शुभ विवाह हो रहा है। इस कार्यक्रम को हम लोग बहुत अलग इससे देख रहे हैं कि बहुत विशेष रूप से देख रहे हैं कि आज कार्यक्रम है फिर भी भैया जी जुड़े हुए हैं, तो कितनी मतलब सामाजिकता है यह देखते हुए बहुत बहुत शुभाशीष। ओम। जी जी धन्यवाद कल्पना बहन जी। और ये आज ऐसे लग रहा है कि हमारे घर में आज सब योगाहार कार्यक्रम में सबकी एक लाडली बेटी है, उनकी शादी हो रही है ऐसे लग रहा है। आगे मैं आदरणीय कल्पना साहू जी का स्वागत करती हूँ। हाँ धन्यवाद। और बेटी अंबिका और दामाद दिव्यांश को विवाह सूत्र में बंधने के लिए आज हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और आदरणीय मुन्नीलाल यादव सर को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और वो आज इतनी व्यस्त होने के बावजूद भी जुड़े हुए हैं। उनका संकल्प और उनकी ऊर्जा को मैं शत शत नमन करती हूँ। वो इतने उत्साह से रोज हर दिन हमें नई ऊर्जा से भर देते हैं, अपने विचारों से, अपने संकल्प से, अपने कर्मों से। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद जी जी धन्यवाद कल्पना जी। और मैं आगे आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आपका स्वागत है। ओम सबों को आज जोगाहर मंच की दुलारी पुत्री भतीजी अंबिका जी और दामाद हमारे दिव्यांश जी दाम्पत्य सूत्र में बंध रहे हैं। इनका जीवन सुखी एवं मंगलमय हो रही हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जी धन्यवाद। आगे मैं आदरणीय माया प्रदीप राज जी, आपका स्वागत है। माया जी। जी ओम, बहुत बहुत बधाई चाचा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं शादी की। आपने बोला नहीं है, नहीं तो मैं तो आ जाती। मैंने तो बोला आ जाओ। यही तो मैं कह रहा हूँ कि माया तो यही है और थोड़ी सी कुछ ना कुछ मेरी गलती तो हुई है, लेकिन चलिए अभी कोई वो नहीं है। आज चूंकि अपन को योगाहार परिवार में ही आपको जो है उसके साथ आमंत्रित किया जा रहा है, और आ सकती हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अपन को छतरपुर चलना है। जी जी चाचा जी, मैं झांसी में हूँ, बच्चों के साथ प्रैक्टिकल चल रहे हैं, एग्जाम है बोर्ड वाले बेटे के। चलिए फिर कराइए, फिर इसके बाद जो है जब समय मिले तो जरूर आइएगा घर। मैं वहीं पे आऊंगी, मेरे भाई का घर है टीकमगढ़ में, तो मैं वहीं आऊंगी शादी के बाद, एग्जाम खत्म होते ही तो मैं वहीं पे आऊंगी, वहीं पे ही आशीर्वाद दूंगी। ठीक ठीक। जी चाचा जी जी। ये ओ, सुंदर है, जो शादी में न जा पाए किसी कारण व्यवस्था, तो फिर वो टीकमगढ़ पहुंच जाए अपने आशीर्वाद देने के लिए, शुभ आशीर्वाद देने के लिए। जी मैं आगे हाँ मैं चलती वहीं हूँ। वहीं पे आदरणीय जाऊंगी। यमएल गौर जी, जी आदरणीय गौर साहब आपका स्वागत। जी ओम, सदन को प्रणाम। और आदरणीय मुनियाल भैया को और मैडम को भी मेरी तरफ से ओम प्रणाम और क्षमा प्रार्थी के साथ। अब वो समझ रहे हैं मेरी मजबूरी को। और जो एक आज जिसको कहना चाहिए कि नया प्रसंग
मुन्नीलाल जी के परिवार में आया है कि बिटिया अंबिका और चिरंजीव दिव्यांश जी आज दोनों पढ़ने सूत्र में बनने जा रहे हैं। मैं माँ नर्मदा और ईश्वर से कामना करता हूँ कि दोनों का जीवन एकदम सुखमय हो, सफल हो और दोनों के जीवन में खुशियां रहें और चिरंजीव भी हों। ऐसी शुभकामना के साथ पूरे परिवार की, योगाहार परिवार की ओर से उन्हें हार्दिक बधाई और सुखद एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। योग। जी आदरणीय, धन्यवाद गौर साहब, और शुभकामना आदरणीय मुन्नीलाल भैया जी ले ही रहे हैं सबकी। और मैं आगे आदरणीय चलती हूँ ओमकार नाथ जी झारखंड से। जी तो साहब ने 2 बार रिजर्वेशन कराए, 2 बार आने के लिए बेचारे। मजबूरी है सर। जी ओम। आदरणीय ओमकार नाथ जी, स्वागत है। आदरणीय पतंजलि जैविक कृषि अनुसंधान हरिद्वार से हमारे आदरणीय श्री पवन कुमार सर, आपका स्वागत है शुभकामना देने के लिए। जी धन्यवाद। और आज के इस मंगलमय अवसर में मैं एक तो नव दंपति जो अब बनने वाले हैं, अंबिका जी और दिव्यांश जी, उनके जीवन यात्रा को सफल सुंदर बनाने के लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही परिवार के हमारे जो दंपति हैं, मुन्नीलाल जी और उनकी धर्मपत्नी, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कि एक मेरे ख्याल से ये आपके परिवार का ये आपकी सारी जिम्मेदारियों का आप निर्वहन इस शुभ कार्य के बाद पूर्ण कर पाएंगे, ऐसा मेरा मुझे शायद पता है। तो उसके बाद आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे अपनी जिम्मेदारियों से, तो अपने सामाजिक कार्यों को और अच्छी तरह से आप निर्वाह कर पाएंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं, ऐसा मेरा मानना है। और इस मंगलमय इस क्षण को और अच्छा बनाने के लिए आशा तो ये थी कि हम सब लोग आते, लेकिन सबकी अपनी शायद मजबूरियां हैं, मेरी भी मजबूरियां हैं, मैं भी नहीं आ पाया। लेकिन हम यहीं से आपको शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि यह अवसर, ये मौका बहुत अच्छा, आनंददायक और भविष्य के लिए भी एक सभी के लिए एक सुखदायक रहेगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार। जी धन्यवाद सर। और मैं आगे चलती हूँ आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, वो तो ऑफलाइन देंगे, फिर भी 1 मिनट के लिए। जी ओम। हमारे योगाहार परिवार की बिटिया अंबिका का नया जीवन प्रारंभ हो रहा है। मैं माँ नर्मदा से प्रार्थना करता हूँ कि उसका जीवन सुखमय और समृद्ध बनाए। भैया मुन्नीलाल भाई भी अपने जीवन में बड़ी जिम्मेदारी से निवृत्त होकर आशीर्वाद प्रदान करें। और माँ नर्मदा से जब भी हम प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना हमेशा पूरी होती है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि वो उसका जीवन बहुत सुखमय होगा, समृद्ध होगा और शांति प्रिय होगा। वह यहाँ से बिटिया बन के जा रही है और वहां भी बिटिया बन के ही रहेगी। जी धन्यवाद। और मैं आगे चलती हूँ आदरणीय बहन प्रणाली जी मराठे। जी स्वागत है प्रणाली ताई। धन्यवाद बहन जी। आज होने वाले अंबिका जी के विवाह कार्यक्रम के लिए हमसे बहुत सारी शुभकामनाएं। आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी ने कहा है, बेटी यहाँ बेटी है, वहाँ भी बेटी बनकर ही रहे, ऐसा मंगल शुभ आशीर्वाद, उनका जीवन आनंदमय हो। ओम प्रणाम। जी धन्यवाद आदरणीय प्रणाली ताई। और आगे मैं चलती हूँ आदरणीय पुण्यकाम समर्थ जी। जी स्वागत है पुण्यकाम समर्थ जी, आपका शुभकामना देने के लिए। चलिए वहां तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। आगे आदरणीय राकेश आर्य जी है, हमारे मुख्य वक्ता जी जुड़े। तो मैं आगे
उनको छोड़ देती हूँ क्योंकि वो अभी आ ही जाएंगे, उपस्थित हो जाएंगे मंच पर। तो मैं आगे रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब, स्वागत है आपका। आगे आदरणीय शशिकांत तिवारी जी, आदरणीय सिंगोरिया जी, जी जी जी, सदन को सादर प्रणाम। बिटिया अंबिका और दिव्यांश को चिरंजीव रहें और हमारी तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। वो सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत करें, यही हमारी आशा है। जी धन्यवाद। जी 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 धन्यवाद। आगे मैं उमाशंकर प्रसाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आज का शुभ अवसर पर हमारे मुनीलाल भाई साहब की जो बिटिया है अंबिका जी और उनके मेहमान का जो मंगलमय जो शादी का रचना होने वाला है, उसमें शुभ दिन हो और जितना भी हो सकता है हमारे बिहार की तरफ से पतंजलि योग सेवा समिति किसान और बिहार के सभी जो किसान से स्वामी जी से जुड़े हुए हैं सभी की तरफ से हमारे बिटिया को शुभ शुभ कामनाएं, शुभ शुभ आशीर्वाद और अपने पिता की और अपने को नाम रोशन करे ससुराल में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। जी जी धन्यवाद। और मैं आगे चलती हूँ, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी जुड़े हैं झारखंड से। जी आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, शुभकामना देने के लिए आपका स्वागत है। धन्यवाद बहन जी। समय बर्बाद होते जा रहा है। शुभ विवाह के शुभ अवसर पर बिटिया अंबिका के संग दिव्यांश जी की जो शादी समारोह आज होगा, इस अवसर पर मैं हृदय से अपने परिवार सहित, अपने मित्रों सहित बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ये दोनों लोग इस नए बेला में अपने को आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन को सुखी संपन्न बनाएंगे। इस शुभकामनाएं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं और रवि आदित्य जी अपनी शुभकामनाएं देंगे इसी फोन के साथ। जी ओम सबको आज की शुभ घड़ी में बिटिया अंबिका और दिव्यांश जी की को हार्दिक शुभकामनाएं और इस नए जीवन की शुरुआत करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक मेरी ओर से, मेरे पूरे परिवार की ओर से उनको बहुत बहुत आशीर्वाद और एक ऐसी मंगल कामना कि जैसे सभी लोग की ये कामना है कि बिटिया सब जगह उतनी ही प्यारी रहे जैसे आज अपने माता पिता के साथ है और अपने नए जीवन में, अपने नए परिवार की ओर जब सम्मुख रहेगी वहाँ भी उसी प्रकार से उतनी ही लोकप्रिय, उतनी ही वो चहेती सबकी बन के रहे। ऐसी शुभकामनाएं और ऐसा आशीर्वाद मेरी ओर से है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी 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 धन्यवाद सर। और आगे मैं आदरणीय अशोक पटेल जी रह गए हैं। आदरणीय अशोक पटेल जी, आपका स्वागत है। जी ओम। यादव परिवार, आदरणीय मुन्नीलाल जी और हमारी आदरणीय भाभी जी की सुपुत्री बहन अंबिका और हमारे जवाई राजा दिव्यांश जी को इस वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने पर बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। मां नर्मदा की कृपा इस परिवार पर सदा बनी रहे और इनका जीवन उज्जवल, दिव्यमय और सतत आगे बढ़ते रहे, ऐसा भगवान से हम प्रार्थना करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। मेरी भी इच्छा थी कि मैं इनके यहाँ शादी में जाऊं, लेकिन मेरे यहाँ ससुराल में शादी है साले की और उस कार्यक्रम में मैं थोड़ा बिजी हूं, इसलिए नहीं आ सका। इसलिए पूरे परिवार की तरफ से यादव परिवार को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। बिटिया का उज्जवल भविष्य हो, इसी मनोकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जी 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 धन्यवाद सर, अशोक भैया। और आगे हमारे जो भी भाई बहन रह गए हैं वो हम राकेश आर्य जी, डॉक्टर राकेश आर्य जी रहे। हाँ, लास्ट में शुभकामना देंगे। अब हम चलते हैं मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी, आदरणीय भाभी जी और हमारे जो बेटी दिव्यांश और अंबिका जी को हार्दिक हार्दिक
शुभ विवाह की बधाई एवं शुभकामना देते हुए मैं अब चलती हूँ द्वितीय सत्र में। हमारे मुख्य वक्ता, आज रात में शादी है और हमने सबने आज शुभकामना दी है, तो ये हमारी शुभकामना पूरे योगाहार कार्यक्रम की तरफ से आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी को और भाभी जी और उनके परिवार को मिले शुभकामना ऐसा। और अगर कुछ कहना चाहते हैं आदरणीय भैया जी तो आपका स्वागत है। जी बहन जी धन्यवाद। जैसा कि आज पूरे योगाहार परिवार ने लगभग हमें 20-25 मिनट का समय जो है, मैं तो कहूँगा एक अमूल्य समय जो है इसमें बेटी अंबिका दिव्यांश को बधाई देने के लिए जो दिया है, ये बहुत ही अमूल्य समय। इसमें मैं चूंकि कह नहीं पाया, लेकिन मैं सोच रहा था कि ये समय जो है इतना ना निकाला जाए, लेकिन आप सबका स्नेह और जैसा आदरणीय पृथ्वीराज वर्मा जी सहित सभी आदरणीय पवन कुमार जी और सभी योगाहार परिवार जैसे अशोक भैया और सभी ने जो बधाई और शुभकामनाएं दी हैं, मां नर्मदा जी की कृपा से सब कुछ बढ़िया अच्छे से संपन्न हो रहा है। कोई किसी प्रकार की आप सबके आशीर्वाद से कमी नहीं है। सारी चीजें हमारे रमेश मेहरा जी बस में बैठे हैं और वो आदरणीय सैद भैया के यहाँ पहुंच रहे हैं और सैद भैया वहां से अपने कार से छतरपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। ऐसी सभी जो है लगातार ये आत्मीयता योगाहार परिवार की ये हमारे जीवन में सबको भूल गए हैं हम, सिर्फ हमें योगाहार परिवार याद है कि यही हमारा परिवार है। ये देखिए शरद भैया भी दिख गए हैं। तो हम सब से यही विनती प्रार्थना करते हैं कि आप सब इसी प्रकार का स्नेह आपस में हम सब बनाए रहें और यही हमारी पूंजी है। और सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा समय न ले ज्यादा समय न लेते हुए मैं आदरणीय भ्राता जी को हम सुनेंगे और सबको सादर प्रणाम, स्वागत है, वंदन और अभिनंदन। आदरणीय शरद भैया जी की जो है चेहरा चमकता हुआ हंसता हुआ दिख रहा है। आप सबको सादर प्रणाम। आज आप सबने आशीर्वाद दिया, सबने जो है दुआएं दी, इससे जो है उस बिटिया का पूरा दाम्पत्य जीवन मंगलमय हुआ। सबको प्रणाम हो। जी आदरणीय, सबसे पहले हमने योगाहार की टीम जो है मध्य प्रदेश से आदरणीय मेरा जी, आदरणीय शरद भैया और प्रदीप राज वर्मा जी, सबसे पहले इनको छोड़ दिया है आगे की व्यवस्था करने के लिए। बाकी अन्य सदस्य योगाहार के सभी शाम तक आ जाएंगे। तो क्योंकि वो सब दूर है करके तो वो आ जाएंगे, पहले इनको हमने आगे छोड़ दिया है व्यवस्था करने के लिए। तो मैं शुभ आशीर्वाद देते हुए ज्यादा समय न लेते हुए आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी को, आज के मुख्य वक्ता जी को मैं मंच पर उपस्थित करती हूँ, सादर आमंत्रित करती हूँ और आज आप भी शुभकामना देने के लिए और हमारा जो भारतीय संविधान और हमारा गणतंत्र दिवस पर अपनी बात करें। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी ओम। सदन के लिए नमन। आज हमारी लाडो बिटिया का वैवाहिक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। अंबिका और बेटा दिव्यांश गारस्थिक जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सफल गारस्थिक जीवन की मंगल कामनाएं पूरे मंच ने की हैं, पूरे सदन ने की हैं। मैं भी उनके साथ अपने आप को जोड़ता हूं। हमारे यहाँ शब्द विवाह है और विवाह का अभिप्राय होता है विशेष वाहन बन जाना। विवाह जिम्मेदारियों का आज से विशेष दायित्व निर्वाह करना होगा, तो इसलिए वाहन बन गए आज से हम, और विशेष वाहन बन गए। जीवन भर उन दायित्वों का निर्वाह बड़ी गंभीरता, बड़ी जिम्मेदारी के साथ करना है। हमारे यहाँ पर विवाह विच्छेद या तलाक जैसा शब्द दूर दूर तक नहीं है।
एक रस हो गए। संसार के जितने भर भी गणित हैं वो एक और एक का योग सदा दो बताते हैं। कभी कभी साहित्यिक शैली में हम एक और एक मिलकर 11 होते हैं ऐसा भी कह देते हैं। लेकिन एक योग ऐसा है जिसमें हम जाकर के एक और एक ही हो जाते हैं, और वो विवाह का पाणी ग्रहण संस्कार का योग है। दो कुलों के जल को एक साथ मिलाया जाता है, दो पात्रों के जल को एक साथ मिलाया जाता है। और पंडित जी जब विवाह के समय उसकी व्याख्या करते हैं तो बताते हैं कि जैसे इन दो पात्रों के जल को एक साथ मिलाने पर अब इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। दूध और पानी को तो हंस अलग कर सकता है, लेकिन कोई ऐसी मशीन नहीं बनी और हंस के पास भी ये क्षमता नहीं है कि वह दो पात्रों के जल को अलग अलग कर दे। तो बेटी देहरी का दीपक होती है, दो कुलों को साध कर चलती है। देहरी का दीपक जैसे घर के भीतर भी प्रकाश करता है और घर के बाहर भी प्रकाश करता है। तो मैं बेटी की गंभीरता, जिम्मेदारी का जो भाव उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था, उसको समझते हुए, अनुभव करते हुए कहूँगा कि बेटी उसी प्रकार का दायित्व निर्वाह करेगी, क्योंकि उनके भीतर माता पिता के दिव्य संस्कार हैं। अंबिका जननी को कहते हैं, दुर्गा को कहते हैं, और दुर्ग परमपिता परमेश्वर की वो शक्ति है दुर्गा। जब प्रलय काल आता है तो प्रलय काल में सारी जीवात्माएं परमपिता परमेश्वर के गर्भ में समा जाती हैं, तो वो दुर्ग बन जाता है। जैसे आपत्ति काल में राजा के दुर्ग में जनता चली जाती है, प्रजा चली जाती थी, वैसे ही प्रलय काल में सारी जीवात्माएं परमपिता परमेश्वर के गर्भ में समाहित हो जाती हैं। परमपिता परमेश्वर की वह शक्ति दुर्गा कहलाती है। संसार पथ पर चलते हुए बेटी अंबिका के लिए कई प्रकार के कष्ट अप्रत्याशित रूप से आ सकते हैं। जीवन है, जीवन में सभी प्रकार की संभावनाएं बनी रहती हैं। उनको भी माँ दुर्गा की भांति वह सहन करेंगी, अपने नाम को सार्थक करेंगी। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि वह दिव्य संतति को उत्पन्न करें। बेटा दिव्यांश है, जिससे संसार का कल्याण हो, संसार का निर्माण हो, माता पिता का नाम रोशन हो, दोनों कुलों में शांति सुव्यवस्था बनी रहे, संसार के लिए उपयोगी बने। इस प्रकार का भाव इसके साथ जुड़ा होता है। आज के दिन आप देखेंगे कि जब संस्कार हो रहा होगा तो उस समय पंडित जी खील भी मंगाएंगे, जो चावल से बनती हैं, आप समझ गए होंगे। खील का अभिप्राय यह है कि मैं चाहूंगा कि मुन्नीलाल यादव जी, भ्राता जी स्क्रीन पर रहें। तो यहाँ पर खील का अभिप्राय होता है जैसे ये खिली हुई है वैसे ही आप भी खिले हुए रहेंगे, मुस्कुराते हुए रहेंगे। जीवन में कभी आप निराश नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे, उदास नहीं होंगे। ये सारा परिवार, योगाहर परिवार अभी से ये प्रार्थना कर रहा है, सद्भावनाएं, शुभकामनाएं अर्पित कर रहा है। आज चावल का भी विशेष अभिप्राय होगा, और चावल को हम देखते हैं कि उसकी पौध एक खेत में, एक क्यारी में तैयार होती है, लेकिन उसको वहां से उठा करके दूसरी क्यारी में रोपा जाता है। ये भी हमारे इतिहास की मरी हुई परंपराएं हैं जो आज हमें पुनर्जीवित करनी है, इनके अर्थों को समझना है। पौध एक क्यारी में तैयार होती है, लेकिन वो फलती दूसरी क्यारी में जाकर के है। अब
अपना विकास और वृद्धि दूसरी क्यारी में जाकर करती है। तो बेटी पिता के घर में पौध के रूप में पली और उसकी वृद्धि अब अगले परिवार में जाकर के होगी। ये प्रतीकात्मक रूप में हमारी पूरी की पूरी व्यवस्था को, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को स्पष्ट करती हैं। इसलिए इन सब का विशेष महत्व है। संसार समर में अनेक प्रकार के कष्ट आएंगे, अनेक प्रकार की समस्याएं आएंगी। समर है, युद्ध क्षेत्र है, कभी घर में भी तनाव होगा, स्वाभाविक बात है। लेकिन आज हम देखेंगे कि पंडित जी आज आपसे दूब जो घास होती है उसको भी मंगवाएंगे। और दूब संसार की एकमात्र ऐसी वनस्पति है जो धूप वाले क्षेत्र में भी होती है, वर्षा वाले क्षेत्र में भी होती है, रेगिस्तान में भी होती है और हर क्षेत्र में, हर जलवायु में होती है। कम से कम खुराक लेकर के अपना विकास करती है। हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जेल में पड़े हुए थे। आप सभी जानते हैं कि उनके पास घर चलाने के लिए कोई पैसे नहीं होते थे, कोई व्यवस्था नहीं थी, इतने धनी परिवार से थे ही नहीं। ललिता शास्त्री जी मिलने के लिए जाती हैं, तो ललिता जी बहुत कमजोर हो रही थी। पति का वियोग तो था ही, घर में कोई साधन भी नहीं था। तो देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी कहते हैं कि अपना ध्यान रखा करो, दूध मंगा लिया करो, दूध लिया करो। ललिता जी कहती हैं ठीक है, 1 गिलास दूध रोज लिया करो। तो ललिता शास्त्री जी ने इतना बड़ा गिलास जो मेरी अंगुली के बराबर का होता है वो मंगा लिया और उसको पति की बात को भी नहीं गिराया और अपनी परिस्थितियों से बाहर भी नहीं गई, उसको लेना आरंभ कर दिया। इन लोगों से देश बनता है, इनसे परिवार बनता है, समाज बनता है। तो विषम परिस्थितियों में जैसे दूब घास अपना अस्तित्व बनाने के लिए निरंतर संघर्ष करती है और अपना अस्तित्व बनाए रखती है, वैसे ही बेटी अंबिका कोई यदि विषम परिस्थिति भी आती है तो उसमें भी टूटना नहीं है, झुकना नहीं है, निराश नहीं होना है, उदास नहीं होना है। दौर है, दौर निकलेगा, फिर अच्छे दिन आएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऐसी शुभकामनाएं भी हम देते हैं। आदरणीय मुन्नीलाल जी एक पिता हैं और पिता की जो भावनाएं होती हैं वो बड़ी नाजुक होती हैं, बड़ी कोमल होती हैं। कुछ पंक्तियां मैंने इस पर लिखी हैं, मैं बोलना चाहूंगा। बेटी पिता के दिल के मंदिर में जलने वाली लौ है। बेटी पिता के दिल के मंदिर में जलने वाली लौ है। बेटी पिता के भावों की साक्षात फटने वाली पौ है। बेटी के एहसास को पिता शब्द नहीं दे सकता। बेटी के एहसास को पिता शब्द नहीं दे सकता। बेटी की कमी को कभी बयां नहीं कर सकता। बेटी पिता का सम्मान है, दिल का अरमान है। बेटी पिता का अभिमान है और स्वाभिमान है। बेटी एक घर का उजाला तो एक की रोशनी है, देहरी का दीपक जो मैं कह रहा था। बेटी हर सुसंस्कार व संकल्प की साक्षात मूर्ति है। बेटी सवाल नहीं है, बेटी सवाल नहीं है,
वह एक मुकम्मल जवाब है। बेटी पिता की जिंदगी का एक सुनहरा ख्वाब है। बेटी पिता की जिंदगी का एक सुनहरा ख्वाब है। बेटी विदा बेटी की जिंदगी की मंजिल नहीं, पड़ाव है। आज जो विदा होगी बेटी कल प्रातः काल में, विदा का अभिप्राय होता है विशेष दान। कल आप विशेष दान करेंगे बेटी के लिए। जब हम कहते हैं कि कन्यादान किया जाए, कन्यादान नहीं होता है, समझने की भी बात है और समझाने की भी बात है। कन्यादान का मतलब है कि बेटी को आपने ट्रांसफर कर दिया, जैसे बैनामा हो जाता है। कभी आपने दान पत्र लिखाया हो, जाकर के सुना हो, तो उसके बारे में आपको मालूम होगा, पूरा स्टाम्प देना पड़ता है और फिर वो देने वाला आदमी उसको ले नहीं सकता। तो बेटी दान नहीं है, कन्या का दान नहीं होता है, कन्या के लिए दान होता है। कन्या का दान नहीं है, कन्या के लिए दान है। और जहां पर यह बात आती है वहां पर लिखा भी है ये कन्याय दानाय, कन्या के लिए दान। आप कन्या दान नहीं करेंगे, कन्या के लिए दान करेंगे कल, आज शाम को, रात में, जब भी संस्कार आएगा, समय आएगा। जितने लोग वहां बैठे होते हैं, हम इतनी दिन से तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमारे यहाँ पर होते हैं, ईसाइयों में और मुसलमानों में नहीं होते। वहां निकाह की प्रक्रिया पूरी होगी, विधिवत होगी। लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे होते हैं जो असामाजिक कहूंगा मैं उनको, तो बैठे बैठे पंडित जी को डायरेक्शन देते रहते हैं, जल्दी करो, थोड़ा सा जल्दी निपटाइए। वो जल्दी निपटाने वालों को थोड़ा सा आप पहले ही कह दें कि जो होना है विधिवत होना है, और विधिवत विधि विधान से होना है, और सारी बातों को पूर्ण करके होना है। इसी के लिए, इन्हीं घड़ी के लिए, इन्हीं क्षणों के लिए हम तैयारी कर रहे थे। इसमें कोई व्यवधान ना करे, जिसको जल्दी है वो जा सकता है। मैंने तो कह दिया था, आप ये शब्द प्रयोग ना करें, लेकिन प्यार से प्रीति पूर्वक कह दें, ताकि व्यवस्था बनी रहे और वो सारी बातें हमारी बेटी और हमारे जामात्रा, जमाई नहीं है, जामात्रा के मन मस्तिष्क में उतरें कि आज हम नए दायित्व को लेकर के चल रहे हैं, तो कौन सी चीजें आज से हमारा मार्गदर्शन करेंगे, बात उनके भीतर आनी चाहिए। तो विदा बेटी की जिंदगी की मंजिल नहीं, पड़ाव है, उसके दूर तक जाने का मानो एक बड़ा पैगाम है। बेटी पिता का भरोसा है, बेटी पिता का भरोसा है और आशा की एक डोर है। बेटी आंसुओं को समझने वाली, सबसे पहले उसी का हृदय पसीजता है, पिता की आंखों में आंसू आ जाए। बेटी आंसुओं को समझने वाली एक अतुल्य भोर है। बेटी कर्तव्य मार्ग पर बढ़ने वाली एक साधिका है, ससुराल की शोभा है और पिता की वाटिका है। बेटी कर्तव्य मार्ग पर बढ़ने वाली एक साधिका है, ससुराल की शोभा है और पिता की वाटिका है। बेटी पिता की हर संवेदना को समझती और जानती है। समय समय पर पिता से भी बहुत कुछ कह जाती है। पिता भी भूल जाता है बेटी की ऐसी हर शरारत को। राकेश समर्पित है यह कविता प्यारी बेटी अंबिका को, प्यारी बेटी अंबिका को। पिता भी भूल जाता है बेटी की हर शरारत को। राकेश समर्पित है यह कविता प्यारी बेटी अंबिका को। मैं कहना चाहूंगा संपूर्ण सदन की ओर से, यद्यपि समय दूसरा था, मैं 5-7 मिनट ही अब उस पर लूंगा, ज्यादा नहीं, लेकिन आज का जो विशेष दिवस रहा, बेशक चाहे आज का समय ज्यादा इसमें लगा, आप जो कह रहे थे, लेकिन फिर भी हम सब का दायित्व था। ये संवेदनाएं होती हैं, ये सद्भावनाएं होती हैं, ये शुभकामनाएं होती हैं, जो सरसता को पैदा करती हैं, समरसता को पैदा करती हैं, सुंदरता को, सूर्य सत्यम शिवम सुंदरम की व्यवस्था को लागू करती हैं। सत्य शिव है इसीलिए तो सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य शिव है इसलिए तो सुंदर है, और हम उसके उपासक हैं। उपासक होने के नाते हम उसकी व्यवस्था को लागू करेंगे। हम सब शुभकामनाएं देते हैं, सद्भावनाएं देते हैं,
और अपने आप को आपके साथ जोड़ते हैं, पूरा सदन जोड़ता है। परमपिता परमेश्वर से पुनः सभी प्रार्थना करते हैं, बेटी अंबिका और बेटा दिव्यांश दिव्यता का जो अंश है, क्या क्या प्यारा नाम है, जो दिव्यता का अंश है, परमपिता परमेश्वर की दिव्य शक्तियों का अनुपालन करता हुआ जो व्यक्तित्व होता है वो दिव्यांश होता है। तो उनके भीतर यथा नाम तथा गुण की शक्ति उनको प्रदान करेंगे और वे अपने सफल गारस्तिक जीवन के आधार पर एक सुनहरा अध्याय लिखेंगे जिस पर हम सबको गर्व होगा। 5-7 मिनट अब हम अपने विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। जो संविधान के बारे में हम बता रहे थे कि ब्रिटेन या किन्हीं अन्य देशों से जो कुछ हमने लिया है वह क्या क्या कहाँ से लिया, आज थोड़ा सा बस एक विषय को एक ही बिंदु को लेकर के बात को रखने का प्रयास करेंगे। बात है केवल संसदीय शासन प्रणाली की। आप सभी इस बात को गंभीरता से सुने। यह भी एक इतिहास है जो जालिमों ने हमसे छुपाया, गद्दारों ने हमसे छिपाया, और ये लिखा गया, बार बार बताया गया, बार बार उद्घोषित किया गया कि भारत ने संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली। जो ब्रिटेन आज तक संसदीय शासन प्रणाली की गरिमा को नहीं समझ पाया, उसका विचार हम पर थोप दिया गया। वहां के संविधान को पढ़ा, संसदीय शासन प्रणाली को पढ़ा और यहां पर लागू कर दिया गया। अब मैं आपको बताऊंगा संसार की सबसे पुरानी पुस्तक वेद, और वेद के अथर्ववेद में मंत्र आया है, ऐसामहम समासी नानाम वर्चो विज्ञान माददे अस्या सर्वस्या संसदो, संसदो शब्द आ रहा है, मामिंद्र भागिनम कृणु यद वो मन है परागतम यद वदमिहि वेहवा तदेव आवर्तयामसी मयि वो रमताम मन है। कह रहा है वेद के माध्यम से हमको संदेश मिला है। इस धारणा को दिमाग से निकालना है आज से कि हमको वहां से ये विचार मिला। इसके स्थान पर यह बात घोषित करनी है, स्थापित करनी है कि संसार की प्राचीनतम पुस्तक जिसके हम उत्तराधिकारी हैं, जिस सनातन के हम उपासक हैं, साधक हैं, हमको उससे ये चीज मिली है। तो संसार को संसदीय शासन प्रणाली देने वाले सबसे पहले व्यक्ति राष्ट्र के रूप में यदि हैं तो हम हैं। ये कह रहा है यहां जो लोग उपस्थित हैं संसद में, मैं उनके तेज व ज्ञान को ग्रहण करता हूं। हे इंद्र, मुझे इस संपूर्ण संसद का नेता बनाओ। अब भी कोई कसर रह गई क्या? एक सदस्य कह रहा है, सदन में बैठा हुआ कह रहा है कि मुझे इस संसद का नेता बनाओ। जो तुम्हारा मन किसी अन्य ओर गया हुआ है या तुम्हारा मन जो किसी बात को पकड़कर बैठ गया है, मैं तुम्हारे मन को वहां से हटा दूं, तुम्हारा मन मेरे अनुकूल हो जाए। यानी संसद में जो विभिन्न प्रकार के गतिरोध आते हैं, उन गतिरोधों को हम एक मत होकर के सुलझाने का प्रयास करें। कौवों की चौपाल ना बनाएं, उसको शोर शराबे में उसको डुबा ना दें, उसकी गरिमा को भंग ना कर दें। ये कह रहा है संसद की इन दोनों सभाओं को, एक अगले मंत्र में अथर्ववेद में ही आया, संसद की इन दोनों सभाओं को, दोनों सभा कौन कौन सी? आज लोकसभा और राज्यसभा कहते हो आप। देखिए कितना प्यारा वर्णन है आपके बारे में, अपने गौरव के बारे में हमको पढ़ाया नहीं गया।
हमको शेक्सपियर पढ़ाया गया, सेंट थॉमस जॉन, पता नहीं कौन कौन से जॉन जॉन लाद करके यहाँ पर लाद दिए गए। उनका चिंतन जो कि बहुत ही हेय चिंतन था, हीन चिंतन था। चिंतन जिसका निम्न हो उसका निम्न नसीब, दुनिया का समझो उसे सबसे बड़ा गरीब। हमने उत्कृष्टतम चिंतन को भुला दिया और जिनका चिंतन निम्न था, दुनिया के गरीब लोग थे, यानी मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, उनका अनुकरण करने लगे। शेर होकर के सयारों का संग करने लगे। एक दौर था, जब दौर खत्म हो गया तो 1947 के बाद तो ये स्थिति नहीं रहनी चाहिए थी। ये कह रहा है यहाँ पर सभा और समिति दो होती हैं, सभा और समिति। राज्यसभा और समिति का मतलब लोकसभा। प्रजापति की दुहिताएं हैं, क्या बढ़िया बात है। ये परमपिता परमेश्वर की बेटियां हैं, सुपुत्रियां हैं, दुहिता। वे मेरी अर्थात राजा की, राजा कह रहा है, रक्षा करें। देश का राष्ट्रपति कह रहा है दोनों सदनों के लिए। वे मुझे जनहित में उत्तम शिक्षा अर्थात सत्य परामर्श दें और जनहित के कार्यों के प्रति जागरूक बनाए रखने हेतु मुझे सचेत करें। क्या ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में या भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में यह व्यवस्था कहीं की गई है? कहीं नहीं की गई। इसका मतलब संविधान अधूरा है। भारत की मनीषा, भारत की बौद्धिक क्षमताएं, भारत की मेधा शक्ति उसमें नहीं बोलती। ये है भारत की मेधा शक्ति। यदि हम ये कहते हैं कि हम अपने देश को सनातन राष्ट्र बनाने के लिए संकल्पित होकर के सनातन की मान्यताओं के अनुसार और वेद के दिए इस परामर्श के अनुसार शासन को चलाएंगे, तो बात ही कुछ और होती। देश की संविधान सभा में जिस समय चर्चा हो रही थी, तो तजम्मुल हुसैन नाम के एक मुस्लिम ने खड़े होकर के ये कहा था कि महाराज, अध्यक्ष के लिए संबोधन देते हुए कहा था, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन रहेगा कि हम अपने देश में सांस्कृतिक समृद्धि से परिपूर्ण नामों को रखने का एक ऐसा प्रयास करें कि सबके नाम एक जैसे होंगे, यानी कि जाति सूचक और संप्रदाय सूचक नाम नहीं रखे जाएंगे। लेकिन हमारे देश में तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ और कभी कभी कुल सूचक नाम भी स्पष्ट हो जाते हैं कि फला कुल का होगा। एक दूसरे सदस्य ने इस पर ऐतराज करते हुए उसी समय आपत्ति की थी। उसने कहा था कि अपना नाम बदल करके दिखाइए। उसने कहा बिल्कुल, संविधान सभा मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करे, सबसे पहले मैं नाम अपना बदलूंगा और संस्कृत निष्ठ नाम रख के दिखाऊंगा। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं जानता हूं ब्रिटेन के एक ऐसे व्यक्ति को जो मुसलमान है और मेरे मित्र हैं, परंतु उनको नाम से नहीं पहचान सकते, उनका नाम विल्सन है। वहां पर हैदर अली नाम नहीं रखा गया, विल्सन रखा गया, जो उस देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल है। लेकिन आज आप देख रहे हैं, आज ब्रिटेन के अस्तित्व के लिए संकट बन चुका है। वहां पर नीचे नीचे वो बीमारी फैलती गई और वो सोचते गए कि हम सब धर्मनिरपेक्ष हो गए हैं और अब किसी को कोई समस्या नहीं है। वहां के अधिकांश मेयर पदों पर मुस्लिम काबिज हो गए हैं और उसका परिणाम कुछ भी हो सकता है। अब ये स्थिति वहां की बन चुकी है। तो संसद के सभा नाम का सदन का एक सभापति भी हुआ करता था और इसके लिए लिखा है सभाभ्य सभापतिभ्यश्च वो नमो। शतपथ ब्राह्मण में ये बात आई। ये जो सभा है, इस सभा में हम धर्म चर्चा किया करते थे। जो सभा के योग्य होता है,
जो सभा में बैठ करके मर्यादित होकर के, अनुशासित होकर के अपनी बात को रखता है, दूसरे की बात को सुनता है और व्यवस्थित रह करके संसार को व्यवस्था देने के लिए अपने विचारों का उद्बोधन करता है, संबोधन करता है, लोगों को उनको प्रकट करता है, वो सभ्य होता है। सभा के योग्य जो हो वो सभ्य कहलाता है। सभ्य ऐसे ही नहीं है किसी पढ़े लिखे को आप सभ्य कह देंगे। अगर वो गंवार है और दारू पीता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, बकवास करता, वाहियात गर्दी के गाने गाता, तो सभ्य नहीं है। सिविलाइज्ड वो है आपके हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर जो सभा के योग्य हो, सभा सुव्यवस्थित चलती है। मेला इधर उधर को भागता, जैसा भी हमारे मेले में वहां पर भगदड़ मची। ये भगदड़ संसद में नहीं मचनी चाहिए, और अगर मचती है तो सब समझो कि वह सभा नहीं है। आपके यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण में एक शब्द आता, राजन्य है, शब्द है राजन्य है, इसी से बना राज पुरुष। और ये जो राजन्य शब्द है, ये बहुत कुछ इतिहास बताता है आपको। एक एक शब्द के पुर्जे को साफ करोगे तो उसको साफ करते ही मालूम पड़ेगा कि सोना पड़ा है, सोना पड़ा है। राजन्य एक परिषद हुआ करती थी जिसमें राज परिवार के लोगों को ही भेजा जाता था, जो वहां पर अपने अपने अनुभवों को दिया करते थे। और ये जो राजन्य परिषद थी, ये राज परिवार के लोगों के लिए थी, तो राज परिवार के लोग कहीं भ्रष्टाचार ना करें और अपने साथ खर्चे को चलाने के लिए इधर उधर से गलत तरीके से ना बनाएं, कोई स्रोत ना ढूंढें, इसलिए उनको राज कोष से ही वेतन आदि, उनकी सुविधाएं, उनके भत्ते आदि दिए जाते थे। वेतन हमारे यहाँ नहीं था, उनका अनुभव लिया जाता था। एक बेटा राजा बन गया, अब उसके भाई रह गए, पीछे उसके चाचा ताऊ के भाई थे, और उससे पीछे दादा परदादा के लोग थे, परिवार के लोग थे, वो बढ़ते चले जाते हैं। आप देखते हैं चौथी पांचवी पीढ़ी में आपके परिवार में 100 लोग हो जाते हैं। अब तो परिवार छोटे होने लगे, लेकिन हम चौथी पांचवी पीढ़ी में 200-250 तक देखते थे। तो उन लोगों का सम्मान भी हो, साथ ही उनके अनुभवों को भी लिया जाए, तो राजन्य परिषद बनती थी। और मालूम है ब्रिटेन की जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, वो इसी से तो है। वहां के राज परिवार के लोग जो होते हैं उनको लॉर्ड कहते हैं। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी कि राज परिवार के लोगों के लिए बना दी। नकल उन्होंने की या हमने की? हमारी व्यवस्था की नकल उन्होंने की, और उधर से आयातित होकर के आ रहा है, तो हम कह रहे हैं कि बहुत बड़ा काम कर दिया हमने, कि हमने कृष्ण को कृष्णा, राम को रामा, योग को योगा कहना आरंभ कर दिया। अपने विचारों को पकड़िए, अपने मूल को पकड़िए, और मूल में हो रही भूल को सुधारने का हम प्रयास करें। इसके लिए अभियान चले, वैचारिक क्रांति का सूत्रपात हो, लोगों को एक एक बात को लेकर के उनसे जोड़ने का प्रयास किया जाए। मैं समय की मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करूंगा, यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। आगे भी हम इस चर्चा को जारी रखेंगे, अगले सत्रों में भी मैं चाहूंगा कि इसी पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जी, आदरणीय, शुभ मंगलाचरण के पश्चात आपने जो आगे राजकाज की बात रखी, वो हमारे वेद और वेदांतर से निकली हुई बातें हैं। और सबसे पहले तो हम आज के शुभ संदेश बेटी अंबिका के शुभ विवाह पर जो आपने हमारे संस्कार संबंधित बातें रखी, विवाह संस्कार संबंधित बातें रखी, बहुत ही आवश्यक बातें हैं, जिनको हम आए दिनों भुला लेते हैं, और देखा-देखी में भूल जाते हैं कि कितने आवश्यक और कितने महत्वपूर्ण संस्कार हमारे सनातन में हैं, जो हमारे जीवन को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। और यही संस्कार हैं जिससे सनातन सनातन बना हुआ है। और
फिर संसदीय प्रणाली की बात जब आई, आपने उदाहरण दिए कि ये बात सही है कि हमने अलग-अलग जगह से अलग-अलग संविधान के अलग-अलग भागों को अंगीकार करने की कोशिश तो की, लेकिन हम ये भूल गए कि ये प्रणाली जो कि विश्व को हमने दी, उसी को फिर से कर्जे में लेने के लिए हम मजबूर हो गए। लेकिन अभी भी अगर हम चेतना में आएँ, हमारी संसद और सांसद चेतना में आएँ और ये भूल जाएँ कि हमारी लड़ाई जो आज है, बल्कि हमारी लड़ाई तो हमारी सनातन को और विश्व के कल्याण के लिए है। हमारा संघर्ष विश्व के कल्याण के लिए है, तो संभवतः ये चेतना वापस आ सकती है और हम उस संसदीय उस सभा और समिति को समझ सकते हैं और संसद में टांग खिंचाई नहीं करेंगे। ऐसी प्रेरणा भी शायद संभवतः हमारे जनप्रतिनिधियों को मिल सके। मैं इसी क्रम में आज की सत्र पर टिप्पणी लेता हूँ, आदरणीय पवन कुमार सर तक पहुँचता हूँ। जी। हाँ, संभवतः आदरणीय पवन कुमार सर उपस्थित नहीं हैं या आवाज़ नहीं पहुँच रही है। इस क्रम में अनिल जबकि नरूला जी होंगे शायद, उनको देखिए। जी, आदरणीय नरोला जी आप आएँ। आदरणीय अनिल कुमार नरोला जी और आप तक आवाज़ पहुँच रही हो, तो आज के सत्र पर आपकी टिप्पणी अपेक्षित है। माननीय सदन डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी और सभी सदस्यों को सादर नमस्ते। बहुत ही सुंदर मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आ रही है। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। बिटिया के शुभ विवाह पर बहुत ही अच्छे शब्दों में आशीर्वाद दिए गए हैं और डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी ने जो शब्दों का प्रयोग किया, वो तो वास्तव में सराहनीय है। बहुत ही अच्छा लगा सुनकर और बिटिया के लिए सुखी जीवन के लिए मेरी भी शुभकामनाएँ और बहुत-बहुत आशीर्वाद है। उसके बाद डॉक्टर साहब ने जो भारतीय संविधान के बारे में कुछ टिप्पणी की, वह भी वास्तव में कुछ नई जानकारियाँ देने के लिए अच्छा लगा। जैसे उन्होंने बताया कि सभा का जो सदस्य है, जो सभ्य होता है, वही सभा का सदस्य है। तो बहुत अच्छी बात है और ये भी सही है कि हमने जो संविधान अपना अडॉप्ट किया है, वो दुनिया के श्रेष्ठ संविधानों का अध्ययन करके हमारा संविधान बनाया गया। हमारा बाईकैमरा व्यवस्था है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा है। आप जानते हैं कि लोकसभा 5 साल बाद भंग हो जाती है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। वो हमेशा निरंतर चलती रहती है। उसके 1 तिहाई सदस्य 2 साल बाद जो है, मतलब उसका कार्यकाल 6 साल का होता है और बीच-बीच में 1 तिहाई सदस्य रिटायर होते रहते हैं और नए सदस्य आते रहते हैं। तो वो अपना-अपना सिस्टम है, हमारे देश का सिस्टम अपना उस हिसाब से चल रहा है। लेकिन ये खास बात है कि जो हमने संविधान इंग्लैंड के संविधान से या ब्रिटेन के संविधान से लिया, ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान नहीं है। हमारे यहाँ तो लिखित संविधान है और ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, तो उसके हिसाब से हमने अपनी व्यवस्थाएँ चलाई हैं। उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं और कुछ कमियाँ भी हैं, लेकिन उसके साथ तो जैसे भी ये चल रहा है। बाकी ये बड़ी अच्छी बात है कि संविधान के लिए जो भी व्यवस्थाएँ की गई हैं, उसमें संविधान संशोधन द्वारा कुछ भी जो भी कुरीतियाँ हैं, जो भी कमियाँ हैं, उसको हम समय-समय पर दूर करते रहते हैं। तो बड़ा ही अच्छा मौका है जो डॉक्टर साहब ने जो इसके बारे में बताया, तो बहुत ही अच्छा लगा। पिछली बार भी डॉक्टर साहब ने इसके बारे में बड़ी अच्छी व्याख्या की थी, तो बहुत ही सुंदर लगा। डॉक्टर साहब को बहुत-बहुत बधाई और सारे सदन को भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और बधाई। बहुत-बहुत धन्यवाद जी। जी, जी आदरणीय बहुत-बहुत धन्यवाद और इसी क्रम में संभवतः आदरणीय राकेश
अरे जी, नहीं, नहीं, आप तो मुख्य अतिथि जी हैं ही हैं। मुझे थोड़ा-सा ये भ्रम हुआ है और इसी क्रम में आदरणीय सदस्य जो अपनी टिप्पणी रखना चाहें, इस आपका स्वागत है। और जी, मेरी आवाज़ अगर डॉक्टर विनोद कुमार भट्ट आ सर तक रही है, पहुँचे। आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। जी, 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 जी सर, आप आपकी टिप्पणी सर। जी। और तत्पश्चात आदरणीय पवन सर के पास हम पहुँचेंगे। जी। चला लें बस और फिर समापन करें 8 बजे। जी, निश्चित ही जबकि समय ये संकेत दे चुका है और हमने बेटी विनोद अंबिका। भैया, टिप्पणी और जी, आभार जी। के लिए आदरणीय मुन्नीलाल भैया जी को ही बुला दीजिएगा। हाँ, हाँ। अ, अवश्य मैं आदरणीय रंजना दी से निवेदन करता हूँ कि कृपया आप आगे अ, का संचालन करें। जी। जी, आभार के लिए आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब से निवेदन है कि कृपया आज की सत्र को जी संपन्न करने की कृपा करें। जी, सबको प्रणाम और आदरणीय आज के हमारे चीफ गेस्ट और इस धरती माता के लाल, जिनका नाम हमारे आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आरजी, जो जिनको हमारे राजगुरु भगत सिंह, शहीद हमारे चंद्रशेखर आजाद, स्वामी विवेकानंद जी, आदरणीय भ्राता जी ने युगाहर कार्यक्रम में व्यक्त किया है। चूंकि ये रिकॉर्ड हो गया है। विवाह क्या है? आज हम जो नई सभ्यता कहें या उसको कुरीति कहें, उसमें लगातार जो जा रहे हैं, उसमें ना जा करके हम एक विवाह बंधन में जब हम बनते हैं तो किस प्रकार से भाव होना चाहिए, ये आप आज ने प्रकट किए। यह एक माध्यम था अंबिका, हमारे योगहार परिवार के सभी सदस्यों के लिए आपकी प्रेरणा थी। कहीं ना कहीं किसी विषय को लेकर के ही यही संवाद किया जाता है, वो आदरणीय डॉक्टर साहब ने प्रस्तुत किया है। तो मैं चाहूंगा कि यह सिर्फ अंबिका के लिए नहीं, यह सब हमारे देश की बेटियों के लिए है, उन माता पिता के लिए है, उन भाई बहनों के लिए है कि हम सबको कैसे अपने बेटी को संस्कार देना है, कैसे उनको ससुराल में रखना है और बेटी को ससुराल में कैसे रहना है। बेटी ने सुना, हमारी धर्मपत्नी ने सुनी, हमारी सभी बेटियों ने सुना और अन्य भी यहाँ जो नहीं सुन पाए हैं वो इस को रिकॉर्डिंग की को शेयर किया जाएगा, उसमें भी सुनेंगे। अगर हम इन छोटी छोटी चीजें, लगता है कि छोटी है, बहुत बड़ी चीज है। जब आदरणीय अशोक पटेल जी के बेटे की विवाह शादी में आंवली घाट नर्मदापुरम में जब उन्होंने योगहार परिवार से, योगहार से प्रेरणा लेकर के और ऐसे समाज से, मैं चूंकि किसी समाज का वो नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ ये कह सकता हूँ कि अधिकतर जो जाट समाज संपन्न समाज है और संपन्नता के कारण और एक बड़े ओहदे के कारण, जमींदारी के कारण बड़े बड़े शादियां विवाह बड़े उससे होती हैं, लेकिन उसमें भारी मात्रा में नशा भी होता है, सब कुछ परोसा जाता है। लेकिन आदरणीय हमारे अशोक पटेल जी, आज हम जब उनके यहाँ गए, उनका आदर पूज्य पिताजी और उनका पूरा परिवार, उनका घर भी एक जिस प्रकार से एक बहुत बड़ा संपन्नता के साथ आज भी वहाँ वो जमींदार हैं। पिताजी अगर एक इशारा कर देते हैं तो 1500 उस क्षेत्र के व्यक्ति इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसा है। परंतु उन्होंने जो बेटे की शादी की, एक बेटा चेतन और माँ नर्मदा जी की आरती कराई। कोई भी व्यक्ति, कोई भी एक लड़का मंच पे नहीं पहुंचा, हु हा नहीं किया। नहीं तो जब बरमाला होती है तो कहीं लड़के को उठा रहे हैं, कहीं लड़की को उठा रहे हैं, इतना ऐसा लगता है कि देखा नहीं जा सकता है। और उधर हमने देखा, किसी भी व्यक्ति को मैंने बीड़ी पीते नहीं देखा भाई साहब, किसी व्यक्ति को गुटखा खाते नहीं देखा। ये चूंकि योगाहार से जो प्रेरणा, और आदरणीय अशोक पटेल जी का देखिए आप, योगाचार पक्के योगाचार हो गए हैं, रोज हवन के यज्ञ करते हैं, परिवार देख रहा है, आने वाली पीढ़ी देख रही है,
उनमें भी वो संस्कार होंगे। इस प्रकार से जो प्रेरणा मिल रही है, ये तो हमने एक उदाहरण दिया अशोक जी का, इसका मतलब ये नहीं कि और अन्य नहीं कर रहे हैं, सभी का एक उदाहरण, जैसे आज अंबिका का उदाहरण देकर के आदरणीय डॉक्टर साहब ने जो बात रखी, इसी प्रकार से हमने एक अशोक जी का उदाहरण देकर के रखी है। तो और वो पूरा भोजन जैविक कराया उन्होंने। तो ये सारी समझ जो बातें बदलाव आ रहा है, इसी प्रकार से मां नर्मदा जी से प्रार्थना है, मुझ पर खूब आशीर्वाद है मां नर्मदा जी का, आप सबका, और जो स्नेह और आशीर्वाद बेटी को प्रदान किया है, निश्चित उसका जीवन मंगलमय होगा। और प्रभु से ऐसी प्रार्थना है, और मेरा यही बस पूरा योगाहार परिवार ही अपनी पूंजी मान करके मैं चलता हूँ और चलूंगा आगे। हमने दिनेश जी से बात की है, क्योंकि आज मैं इसलिए नहीं लिख पाता हूँ कि नहीं तो उसका अर्थ थोड़ा सा ये लगाया जाएगा कि इनकी बेटी की शादी है, इसलिए इन्होंने ऐसा लिखा है। ये बेटी की शादी हो जाने के बाद और हम सब एक मीटिंग करेंगे, योगाहार परिवार के किसी भी सदस्य की बेटी की शादी हो, उनको भार नहीं रहेगा, ये आज हम संकल्प लेते हैं। बेटी किसकी कोई भी स्थिति का हमारा भाई हो, चाहे वो भगवान करे खूब समर्थ हो, लेकिन अगर कहीं उनको ऐसा कोई असमर्थ भाई भी हमारे होते हैं, उनको लगता है कि बेटी की शादी में हमें, उनको हम कहेंगे, हम सब भाई बहन कहेंगे कि आप बिल्कुल निश्चिंत होइए, प्रसन्नता के साथ आप बेटी की शादी करिए, यह जिम्मेवारी हम सबकी होगी। यह आज हम संकल्प लेते हैं, क्योंकि ईश्वर ने मुझे ऐसी आज प्रेरणा दी है, तो मैंने आज अपने विचार व्यक्त किए हैं। कोई भी परिवार का सदस्य व्यक्तिगत रूप से कॉल करके और हम सब मुझे बता सकता है, किसी को मत बताए, लेकिन उसको अपनी बेटी का विवाह बड़ी संपन्नता के साथ करें, ऐसे हम प्रयास करेंगे और निश्चित होगा। एक छोटा सा कार्य भोपाल में एक बहन मिली थी, वो परेशान थी, हमने सदन में बात रखी थी, तो सभी ने उसकी सहयोग किया था, जो भी उसने हमसे अपेक्षा रखी थी, उससे ज्यादा अपेक्षा उसको सहयोग करके और उसका समस्या को दूर हुआ था। युगार परिवार से कई ऐसी व्यवस्थाएं की जाती हैं, तो निश्चित ये व्यवस्था जो आदरणीय भ्राता जी ने कहा है, हम सब लोग करेंगे। और आपका हैंडिच है, आपको पुनः प्रणाम, सबको पुनः प्रणाम, सबका स्नेह आशीर्वाद मेरे साथ इसी प्रकार से बना रहे। ओम जी ओम। मैं धृष्टता कर रहा हूं कि दोबारा आ रहा हूं। मेरा निवेदन रहेगा कि आप सभी स्क्रीन पर आ जाएंगे और बेटी को भी आप साथ ले लेंगे, हम सभी आशीर्वाद देंगे अपनी ओर से। माइक बंद है यादव जी। जी 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 गौर साहब, मैं उसको बेटी मेरी को आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज। मेरा निवेदन है कि बेटी को आप लाएं और हम सभी जो है अपने आप को जो है स्क्रीन पर ले आएंगे, बेटी को आशीर्वाद दिया जाएगा हाथ उठा करके। बेटी है यहाँ पे? नहीं है? चलिए हम सभी बोलते हैं। जी जी आदरणीय भ्राता जी, उसका हल्दी का उपटन हो रहा कोई है। बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ गया, कोई बात नहीं। हम सभी बोलेंगे। ये धर्म पत्नी है और सभी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबसे मिलकर। सभी इस प्रकार से अपना हाथ पकड़ेंगे बेटी की ओर और बोलेंगे, हे पुत्री, हे पुत्री, अंबिका, हे पुत्री, अंबिका, अंबिका, त्वम आयुष्मती, आयुष्मती, भाग्यवती, भाग्यवती, श्रीमती बनो। ये हमारा शुभाशीर्वाद सभी का। और जो आज शब्द बोला जा रहा है पहली बार बेटी के लिए, वो है श्रीमती। कोई भी बेटी आज से पहले श्रीमती नहीं लगा सकती, आज उसको समाज श्रीमती का आशीर्वाद दे रहा है, इसलिए कि आज बेटी ने किसी को अपने हृदय में आश्रय दिया है, श्री दिया, आश्रय दिया है किसी पुरुष को। अब से पहले कोई पुरुष उनके हृदय में नहीं था, तो आज से श्रीमती हुई हो, आज से पहले श्रीमती नहीं थी, तो आज से जो श्रीमती हुई हो, इसका हम सब अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि तुम अखंड सौभाग्यवती हो। ओम शम ओम ओम। बहुत बहुत उस बेटी को
बहुत बहुत आशीर्वाद और आप सबका स्नेह और जो प्राप्त हुआ है वो अमूल्य धरोहर है। ये सारे जीवन भर उसको जो है काम आएगा। आप सबको पुनः हृदय से बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम। जी, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आदरणीय। बहुत बहुत शुभकामनाएं व आशीर्वाद दीदी को। ओम। भ्राता जी आप बहुत बहुत शादी की शुभकामनाएं। तैयारी करें ओम। हैं। ओम आपको प्रणाम, बहुत बहुत बधाई हो राजस्थान से। जिसकी चिंता बहुत बहुत युगहर बधाई, परिवार कर बहुत रहा बहुत है, शुभकामनाएं। उसकी चिंता सब कुछ बढ़िया है, सब कोई दिक्कत नहीं, बस निकलने की तैयारी है। कुछ निकल ही गए, हमारे शरद भैया हैं तो निकल ही आए हैं। मंडल यादव जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो बेटी की शादी के ब्याह की, और आशा करते हैं कि नए युगल जो है अपने नए जीवन को बहुत अच्छी तरह से आप सबका स्नेह हमारा आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। आप परिवार को सब आदरणीय शुभकामनाएं। जी, फॉर्च्यूनर जी, आदरणीय सभी को प्रणाम। आदरणीय हमारे बड़े ज्येष्ठ भ्राता अनिल कुमार जी को बहुत बहुत प्रणाम, और सभी साथियों को जिन्होंने बहुत ही हृदय से आशीर्वाद और प्रणाम किया है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय रंजना किनीकर जी, आदरणीय अभय भान चतुर्वेदी जी, आदरणीय अमोल सिन्हा जी, आदरणीय अनिल कुमार जी, आदरणीय अनिल कुमार नवले जी, आदरणीय बिंदेश्वर तिवारी जी, आदरणीय डॉक्टर डी शर्मा जी, आदरणीय दिनेश जी चेम्बाल जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय रोशनलाल रावत जी, आदरणीय दुर्गा रहनाले जी, आदरणीय गजानन वाजड़ जी, आदरणीय गणेश गौर जी, आदरणीय गणपत लाल अंजाना जी, आदरणीय कल्पना खोटले जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय माया राजदीप शर्मा जी, आदरणीय हमारे यतेंद्र जी, PFSP परिवार, आदरणीय प्रणाली मराठे जी, आदरणीय पुनीता सागरे जी, आदरणीय राजेश कुशवाहा जी, राष्ट्रीय कुशवाहा जी, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय शरद वर्मा जी, आदरणीय सिंगरिया जी, और जो आदरणीय पवन कुमार जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय रवि आदित्य जी सहित जो लेफ्ट हो गए हैं और लगातार सेवा में लगे हुए हैं, प्रवास कर रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, सभी युगहर परिवार को मेरी ओर से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सबका मंगल हो, ऐसी मैं मां नर्मदा जी से प्रार्थना करता हूँ। आप सब सुखी रहें, क्योंकि जो देते हैं वो कई गुना वापस मिलता है। आपने जो दिया पुनः 1000 गुना आपको वापस हो, ऐसी प्रार्थना के साथ आज का यह कार्यक्रम यहीं विराम देते हैं। सबको प्रणाम। ओम। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम ओम जी ओम।